आइए शुरू करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रियान। कई लोगों ने कॉल किया कि फ्रियान सर बताइए, फ्रियान क्लियर नहीं हो रहा है। ये फ्रियान 12 114 ये सब क्या लिख देते हैं, समझ कम आता है। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर चले तो क्या है, पहले उसको समझते हैं। आओ देखते हैं। फ्रियान, फ्रियान है क्या? फ्रियान का क्लोरोफ्लोरो एल्केन। कोई एल्केन ले लो, एल्केन ले लो, एल्केन एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन लगा CH4 है। हाइड्रोजन हटाते चले गए और यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया। तो कहा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो एल्केन। वही क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी नहीं कहते, क्लोरोफ्लोरो एल्केन को फ्रियान कहते हैं, इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। जैसे फ्रियान 12, फ्रियान 12 का फॉर्मूला क्या है, CCl2F2। ये 12 क्यों लिखा गया अभी लास्ट में यहाँ से आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनो। जैसे हमने लिया फ्रियान 12, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यह हाइड्रोजन फ्लोराइड से SbCl5 की उपस्थिति में उत्प्रेरक काम करता है, सक्रिय करता है। तो यहाँ फ्रियान 12 बनता है और Cl बन जाता है। अब ये है क्या, ये फ्रियान 12 क्या है? तो कहा गया कि अविषाक्त, विषाक्त नहीं है, विषाक्तता नहीं है इसमें, निष्क्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करता है, वाष्पशील होता है, आसानी से वाष्प में बदल जाता है, द्रव। हालांकि समान तौर पे गैस रहता है लेकिन आसानी से क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। कहा गया कि 800 केल्विन ताप तक अस्थायी रहता है। ओहो, बड़ी अच्छी बात। 800 केल्विन ताप तक क्या होता है, अस्थायी होता है, अज्वलनशील होता है, मतलब ये जलता वलता नहीं है। अब देखो कहाँ तक अस्थायी है, 800 केल्विन ताप तक। उपयोग कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर और एसी में प्रशीतक के रूप में, ठंडा करने में। कहाँ भैया, ठंडा करने में। और फोम में नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बड़ी दिक्कत है कि यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन, ओजोन जो लेयर है उसका क्षरण करता है। तो बहुत से देशों में इसका प्रयोग बैन कर दिया गया है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। फ्रियान अगर लिखा जाता है उसके आगे क्यों संख्या लगाते हैं? तो मान लो हमने नामकरण इसका करना फ्रियान है और यहाँ XYZ लिखा है। X का नंबर आएगा, Y का नंबर आएगा और Z का नंबर आएगा। X क्या है, जितने कार्बन हो उसमें एक माइनस कर दो। कार्बन क्या है, यहाँ पर कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, एक माइनस कर दिया, कोई नहीं यार। देखो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। और वाई, वाई क्या है, वाई क्या, हाइड्रोजन एक जोड़ना, हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, तो एक जोड़ दो तो एक आ गया, एक आ गया लिखा आपने ना। और ध्यान समझो, अब यहाँ देखो फ्लोरीन, जेड क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो कोई फ्लोरीन नहीं है, नहीं है एक है, तो आपने एक लिखा, तो फ्रियान 11 हो गया। अब देखो इसका देखो ना, अब क्या कार्बन देखो, अब क्या है, एक्स क्या है, कार्बन -1 करना है, कार्बन -1 को, एक कार्बन एक माइनस से किया तो कोई कार्बन नहीं है, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो वाई, वाई क्या, हाइड्रोजन एक जोड़ते हैं, तो कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो 0 मान लिया, एक जोड़ा आपने, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, क्या फ्लोरीन है, फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। तो ये फ्रियान 12 हो गया। तो इसलिए क्या लिखा था, फ्रियान 12। ये देखो अब आसानी से आप बना सकते हो। आओ देखो, अच्छा देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो C-1, 2 - 1 तो 1 हो गया। अच्छा देखो, अब देखो किसका नाम रखता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है एक भी नहीं है, तो आपने क्या किया, 0 में 1 जोड़ दिया, 1 आ गया। अब देखो फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, जेड। तो अब देखो हमने एक्स लिखा, वाई लिखा, अब जेड लिखते हैं फ्लोरीन की संख्या को। तो फ्लोरीन कितना, 1, इसका नाम क्या लिखा, फ्रियान 111। आसान है ना, तरीका याद रखना। आओ देखो, बहुत ही आसान तरीका, ऐसा मैटर नहीं मिलेगा जल्दी आपको। कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन 2 लिखा, एक माइनस किया तो क्या आ गया, एक, एक आ गया ना। अब देखो किसका नाम रखता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन एक जोड़ते हैं, तो 0 में 1 जोड़ तो क्या आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। अब फ्लोरीन देखो कितने हैं, जेड क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं रे, 2। लो ये नाम निकल गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके लिए। ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।